विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब युवा एयरबड्स या एयरफोन के इस्तेमाल या गलत तरीके से म्यूजिक सुनने के चलते कान की समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी खाली वक्त गुजारने के लिए कान पर एयरबड्स लगाकर घंटों गाना सुनते हैं तो सतर्क हो जाएं। आपका ऐसा करना आपको बीमार बना सकता है। जी हाँ, बात चाहे ऑफिस में गाने सुनने की हो या फिर एयरबड्स लगाकर सैर पर जाने की। आपका एयरबड्स आपका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। एयरबड्स लगाने से न सिर्फ आपके कान पर बुरा असर पड़ता है बल्कि आपकी सेहत को भी नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि आखिर कैसे और क्यों एयरबड्स हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। एयरबड्स छोटे स्पीकर्स की जोड़ी होते हैं जिसे हम संगीत और फोन कॉल सुनने के लिए अपने कानों में डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरबड्स से निकलने वाला तेज म्यूजिक हमारे कानों के लिए कितना खतरनाक होता है या कानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं ना? तो आइए देखें कि एयरबड्स हमारे कानों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि हमारे कान सुनते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कान सुनने का काम कैसे करते हैं। हमारे कान के 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग हैं आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर, जिसे आमतौर पर कोक्लिया के नाम से जाना जाता है, यह एक द्रव से भरी संरचना है। इसमें छोटे हेयर सेल्स होती हैं। ये हेयर सेल्स ब्रेन को ध्वनि संदेश भेजने में मदद करती हैं। ध्वनि तरंगे जब हमारे कान में प्रवेश करती हैं तब यह हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। फिर ये वाइब्रेशंस मध्य कान के माध्यम से हमारे कॉक्लिया में जाती है। चूंकि कॉक्लिया एक तरल पदार्थ से भरा कक्ष है जिसमें छोटे हेयर सेल्स होती हैं, तो ये वाइब्रेशंस इन छोटे हेयर सेल्स और तरल पदार्थ के पास होते हैं। ये हेयर सेल्स इन कंपनों को इलेक्ट्रिक वेव्स में बदल देती हैं जो हमारे दिमाग में भेजे जाते हैं, जिसे हम सुन पाते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में संगीत सुनते हैं तो ध्वनि की तरंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिससे हेयर सेल्स तेजी से हिलने लगती हैं। यदि हम लगातार हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगों को सुनते हैं तो कॉक्लिया में हमारे छोटे हेयर सेल्स क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, जिससे सुनने की क्षमता कम हो सकती है। कान में छन छन की आवाज आना, चक्कर आना, सनसनाहट वगैरह इससे होने वाली समस्याएं हैं। खासकर दूर की आवाजें सुनने में आपको परेशानी हो सकती है और यहाँ तक कि इससे बहरापन भी हो सकता है। इसके अलावा एयरबड्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे व्यक्ति के दिमाग पर बुरा असर डालती हैं, जिस वजह से नींद न आने और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक एयरबड्स से गाने सुनने पर व्यक्ति के कान सुन्न हो सकते हैं। तेज आवाज में गाने सुनने पर न सिर्फ सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है बल्कि कई मानसिक समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। एयरबड्स का ज्यादा उपयोग करने से कानों में छन छन की आवाज आना, चक्कर आना, नींद न आना, सर और कान में दर्द आदि जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमारे कान 70 dBA तक की ध्वनि तरंगों को सुरक्षित रूप से सुन सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एयरबड्स का एक और नुकसान है। जब हम एयरबड्स पहनते हैं तो हवा हमारे कानों में प्रवेश नहीं कर सकती, जिससे एयर कैनल नम रहती है। नतीजन बैक्टीरिया और फंगस तेजी से ग्रो करते हैं और कान में संक्रमण के कारण बनते हैं। घंटों तक ईयरफोन या एयरबड्स का उपयोग करने से कान में मैल जमा हो सकता है, जिस वजह से कई बार कान में संक्रमण, सुनने की समस्या या टिटनेस की शिकायत हो जाती है। ईयरबड्स कितना नुकसान करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि आप लगातार कितनी तेज आवाज में संगीत सुनते हैं, क्योंकि ज्यादा तेज संगीत पर्दे पर ज्यादा दबाव डालता है और इससे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचता है। वैज्ञानिकों की माने तो एयरबड्स या अन्य कोई भी एयर डिवाइस यूज करने पर आपको वॉल्यूम कभी ज्यादा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको अपने कानों को सेफ रखने के लिए 60 to 60 रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब आप 60 dB वॉल्यूम पर 60 मिनट तक एयरबड्स या अन्य किसी डिवाइस का यूज करें। 60 मिनट यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटे तक इसका यूज करना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। आप चाहे तो 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या एयरबड्स की जगह हम हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हेडफोन से हमारे कानों को कम नुकसान पहुंचता है? तो चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। एयरबड्स के मुकाबले हेडफोन्स ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि हेडफोन कान के ऊपर लगता है जबकि एयरबड्स कान के अंदर लगता है। एयरबड्स में जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं उनकी दूरी कान के पर्दे से कम होती है, इसलिए हेडफोन अधिक सुरक्षित होते हैं। इनसे कानों को एयरबड्स के मुकाबले थोड़ा कम नुकसान पहुंचता है। अगर आप दिन में ज्यादातर समय वर्चुअल मीटिंग्स में रहते हैं तो एयरफोन की जगह हेडफोन का इस्तेमाल करें, इससे आपको कम नुकसान होगा। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखें कि आपको अपने एयरबड्स या हेडफोन्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने एयरबड्स या हेडफोन दोस्तों या रिश्तेदारों या भाई बहन के साथ कुछ समय के लिए शेयर करते हैं।
ऐसा कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कान में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एयरबड्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करते समय उस पर कई तरह के बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। कान के भीतरी हिस्से में इन्हें लगाते ही कान में संक्रमण फैल सकता है, इसलिए रोजाना सुबह एयरबड्स या हेडफोन को हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।